हेलो एवरीवन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज यहाँ पर आई है दोस्तों। यह खुशखबरी क्या है कि समूह गांव में जो है पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों जानते हैं पटवारी के कितने पद हैं, लेखपाल के कितने हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ों को, क्या इसका सिलेबस होगा, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वन बाय वन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह गांव में जो है राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी के 366 रिक्त पदों पर और लेखपाल की जो है 147 पदों पर जो है कुल मिलाकर 513 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो 366 पद किसके, पटवारी के, और 147 पद जो है वो है लेखपाल के। तो टोटल 513 पदों पर यहाँ पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ठीक होगी बात। चलिए तो जानते हैं आप कब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट है दोस्तों 22 जून से। आज तो विज्ञापन जारी हुआ है, 17 जून है आज, और ये ऑनलाइन आवेदन आप शुरू कर सकते हैं। 22 जून से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो है 5 अगस्त तक। 5 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो आप फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 7 अगस्त तक। ठीक है। और यहाँ पर जो बताया गया शारीरिक दक्षता, इसमें जो है दोस्तों फिजिकल टेस्ट भी होता है और लिखित का इन्होंने अनुमानित समय दे रखा है। कब इसका फिजिकल टेस्ट होगा, इसका लिखित जो परीक्षा होगी वो कब होगा, तो नवंबर इन्होंने दे रखा है अनुमानित, नवंबर 2021। ठीक है। तो आप ये टाइम के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ों को हम जानते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है जो मेन है हमारे लिए। ठीक है, देखिएगा समूह गाँव के में जो है राजस्व विभाग के अधीन जो है विभिन्न जनपदों के अंतर्गत पटवारी के 366 रिक्त पदों पर राजस्व, लेखपाल के 147 पर कुल 513 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा जो वेबसाइट पर 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मेन चीज़ क्या देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। ये पद जो है जिला संवर्ग के हैं व जिलावार पदों को बांटकर विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। यानी कि जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पर पदों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, किंतु आवेदन करते समय जिला का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, जिला चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर कर दिया जाएगा। तो मेरिट के आधार पर जो है वो बाद में इसका करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। आगे देखो क्या है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन में अंकित समय विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सारी चीज़ें ओटीआर वगैरह इन ये सब आपने कर रखा होगा, है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ यहाँ पर बताई गई। बढ़ते हैं आगे। जो हमारे काम की चीज़ है वो क्या है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। उपयुक्त अभ्यर्थियों में चयन हेतु आप शारीरिक दक्षता वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। अभी फिक्स नहीं किया है कि परीक्षा ऑनलाइन ही होगी या ऑफलाइन होगी इसकी ना, वो सारी चीज़ें वो बाद में बता देंगे, है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है। अब देखिएगा टोटल पोस्ट के बारे में। तो पहला यहाँ पर पद नाम देखिएगा राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी के कुल जो 366 पद हैं। ठीक है, और चलते हैं वन बाय वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, देख रहे यहाँ पर अल्मोड़ा में जिलाधिकारी अल्मोड़ा पटवारी के, है ना, यहाँ पर। तो ये देखिएगा टोटल कितने हैं यहाँ पर, 50 सीटें हैं यहाँ पर कुल। यहाँ पर आप अपने अपने उसमें देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से किसमें कितने पद हैं। ठीक है, वो आप देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बागेश्वर में कितनी पोस्ट, 18 यहाँ पर दे रखा है। जिलाधिकारी चमोली 26 पोस्ट है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर आप अपना अपना देख सकते हैं, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। टोटल हमें पता ही है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब बात करते हैं जो हमारे लिए मेन है, अनिवार्य अर्हता क्या है। ठीक है, जो शैक्षणिक अर्हता वो क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि भारत में विधि द्वारा जो है स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उससे समकक्ष मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपकी डिग्री क्वेश्चन इसमें मांगा हुआ है, डन है। अधिमान देखो, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले पे जो एज में ज्येष्ठ होगा, बड़ा जो होगा एज में, उसको पहले यहाँ पर आगे रखा जाएगा। समझ रहे हो। एक शारीरिक दक्षता देखो, इस फिजिकल टेस्ट में क्या है, इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 60 मिनट में 7 किलोमीटर की रन करनी होगी, रनिंग होगी, दौड़ना,
और महिलाओं को 35 मिनट में जो है 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। तो ये फिजिकल टेस्ट में इन्होंने रनिंग रखी हुई है। तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर जो है यहाँ पर मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। इसके अलावा और क्या है इसमें, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट की बात करें, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है, अनिवार्य होगी। पर्वतीय और जो मूल निवास वगैरह होते हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी इसमें, तो छूट ये होगी उसमें। ठीक है, बाकी ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर जो वेट भी है, ठीक है, कम से कम 45 केजी होना चाहिए। तो जिनका 45 केजी से कम है वेट, तो वो अभी से केले वेले खाना शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया। इसके अलावा देखो लिखित परीक्षा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आप कह सकते हैं बहुत ही खुशखबरी वाली चीज़ है। यहाँ पर देखो लिखित परीक्षा में क्या है, चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की होगी लिखित परीक्षा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, मतलब जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आप कनिष्ठ सहायक के लिए जो पढ़ रहे थे या बीडीओ बीपीडीओ के लिए जो पढ़ रहे थे, वही सिलेबस इन्होंने यहाँ पर पटवारी के लिए भी रखा हुआ है। कोई इसमें बदलाव नहीं किया है, कोई इसमें मैथ नहीं डाल रखी, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल वही आपका सिलेबस दे रखा है। यहाँ पर देखो हिंदी और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो ये आपका टेंशन खत्म होगी, है ना, कुछ नया नहीं है इसमें, या मैथ रीजनिंग ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे देखो, अब बात करते हैं दोस्तों लेखपाल की। लेखपाल में क्या है, 147 पोस्ट है टोटल। ये देखो कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है। इसकी बात करेंगे तो इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो लेखपाल में भी एज देखो यहाँ पर 21 से 35 साल वाले हैं। ठीक है, बट अगर हमने बात की थी उसमें जो एज है दोस्तों, वहाँ पर मैं बताना भूल गया शायद। ठीक है, इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो उन्होंने कितना दे रखा था एज, वहाँ इसमें जो है पटवारी में एज कम है दोस्तों। देखो पटवारी की जो एज है वो देख लो 21 से 28 वर्ष तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 21 से 28 वर्ष है इसमें। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी के हिसाब से 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है देखो। और इसमें जो लेखपाल में है वो 35 वर्ष तक है, 21 से 35 वर्ष तक इसमें दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में। इसकी क्वालिफिकेशन क्या दे रही है, इसमें भी जो है आपका ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और लिखित परीक्षा यही सेम चीज़ है, और इसमें थोड़ा सा अलग है। शारीरिक इसका जो है फील्ड होगा, जो फिजिकल टेस्ट है, इसमें क्या दे रखा देखो, यहाँ पर 60 मिनट में 9 किलोमीटर दे रखा है इसके लिए, और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा बाकी ये आप यहाँ पर देख लेना, वही है यहाँ पर जो फिजिकल, और बाकी इसका जो टेस्ट वो है एग्ज़ाम जो है वो भी सेम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100, जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है, तो सिलेबस कोई चेंज नहीं इसमें। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है मान ले। ठीक है, सबसे सही होगी जो आप पढ़ रहे थे इतने समय से, वही इस बार भी आपके सिलेबस में ही है। तो आप इस तैयारी को अच्छे से करिएगा। देखो आपके पास क्या क्या चॉइस हो गए, देखो आपके पास कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक आपने भरा था, कनिष्ठ 746 पोस्ट वाला। उसके बाद 854 पोस्ट वाला है आपके पास, वीडियो बीपीडीओ है। अब आपके पास जो है ये आ गया, पटवारी आ गया और लेखपाल, सबका सिलेबस सेम है। तो डट के मेहनत करिएगा, डट के मेहनत करिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 मौके हैं आपके पास इस बारी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या दे रखा, सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या है, अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा टोटल, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा के बारे में क्या बता रखा, जो रिलैक्सेशन है दोस्तों वो देखिएगा यहाँ पर, वो जो रहता है ये 45% जो है, 45% जो मार्क्स आपके आने ही चाहिए ऐसे, और जो SC ST वाले उनके 35% मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/4 की जो रहती ही है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना डिटेल में। यहाँ पर जो एज की जो है वो आपको गणना की जाएगी, जो एज वो 1 जुलाई 2020 इन्होंने रखा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपना एज आप जो है देख लेना कितना हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, और इसके अलावा शारीरिक दक्षता आपने देख लिया है। ठीक है, ये सारा आप पढ़ लेना, ये आपके पढ़ने के काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बारी फॉर्म को भरने से पहले। ठीक है, तो कुल मिला के आज आप सभी के लिए खुशखबरी आ ही चुकी है। और जो इसका जो शुल्क फीस है दोस्तों फॉर्म भरने की, तो सेम है जो सामान्य कैटेगरी से 300 रुपये, और बाकी जो SC ST वाले हैं या दिव्यांग हैं उनके लिए 150 रुपये है। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल आप करना शुरू कर लेंगे,
जो आपको डेट ऊपर बताई गई है, ठीक है। तो सभी को भाई ऑल द बेस्ट, सभी के लिए खुशखबरी है ये। बिल्कुल अब लग जाइए, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं आप, कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस सेम है। उसके बाद आप वीडियो बीपीडीओ का भी देंगे, सिलेबस वही है। आप पटवारी का देंगे, सिलेबस वही है। तो क्यों ना आप एक बारी जो है अच्छे से मेहनत क्यों नहीं कर लेते हो। तो बिल्कुल अब लग जाइए ढंग से, अच्छे से, क्योंकि वही चीज़ आपके यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि ज़रूर इस बार जो ये आपकी 2021 में जो ये घंटियाँ बज रही हैं, ठीक है, 746 पोस्ट, 854 पोस्ट, और यहाँ पर 366 पोस्ट पटवारी की है ना, और 147 पोस्ट जो है ये लेखपाल की। तो यहाँ पर इनमें बहुत सारी पोस्ट हो गई दोस्तों, इनमें आपका सिलेक्शन तय है, इस बार होना तय है। बस आप मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।